मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की परीक्षा मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। ये 2025 के पहला शिफ्ट 2024 के दूसरा शिफ्ट में पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं, आप लोगों को कितना सवाल आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला, तो मथुरा और वृंदावन पर धावा नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। अगला सवाल है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। माँ जो कहानी लिखा गया है यह किस लेखक के द्वारा रचित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर जी के द्वारा रचित है। ये आपसे 3 बार आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। अगला सवाल है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। सुजाता जी के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम क्या है, तो जो नगर कहानी है उसके लेखक कौन है, सुजाता है, लेखक सुजाता है। अगला सवाल है कि भारतेंदु युग के कवि कौन है। भारतेंदु युग के कवि कौन है, तो भारतेंदु युग के कवि है दोस्तों प्रेमगंज जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सावरदैया है वो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। अगला सवाल है कि सीता के पुत्रों का नाम क्या है। सीता के पुत्रों का नाम क्या है, तो सीता के 3 पुत्र थे। एक का नाम कैलाश था, दूसरे का नाम नारायण था और तीसरे का नाम बीजू था। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति छपी हुई थी। तो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम और सीता जी की आकृति लगी हुई थी। अगला सवाल है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ था। अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। जो दिनकर साहब है रामधारी सिंह दिनकर है, उनका जन्म बिहार के सिमरिया गांव में बेगूसराय जिले में हुआ था। तो बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। अगला सवाल है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी दिया गया है। तो बहादुर शीर्षक पाठ में एक नेपाली लड़के के बारे में चर्चा किया गया है, नेपाली गवई गोरखे के बारे में चर्चा किया गया है जो कि अपने घर छोड़कर एक अपने राज्य बिहार में आ गया था। अगला सवाल है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ये सवाल देखिए 2 बार पूछा है और दोनों बार सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला सवाल है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। शहर अब भी संभावना है यह जो कृति है यह अशोक वाजपेयी जी की है। अगला सवाल है मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था। तो जो घर का नौकर जो था वही मछली को काटा करता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनके द्वारा रचा गया है। तो नौकर की कमीज नामक जो उपन्यास है वो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है, जिसके लेखक कौन है, मछली के लेखक भी विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो नौकर का कमीज पूछे या मछली कहानी पूछे जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। अगला सवाल है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे। यानी कि नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा घानानंद को कब मारा गया था, तो घानानंद को 1739 ईस्वी में मारा गया था। अगला सवाल है वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पत्रा है। वल्ली अमाल किस शीर्षक नगर की किसकी पात्रा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर कहानी की। क्योंकि वल्ली अमाल जो है अपनी पुत्री पपत्ती को लेकर बड़े शहर गई थी मदुरई, वहां उसके बीमारी को इलाज करने के लिए। और उसको कौन बीमारी हुआ था पपत्ती को, तो बुखार हुआ था। कौन बुखार हुआ था, तो मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्ली अमाल जो नगर कहानी है उसी की पत्रा है। अगला सवाल है मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे।
तो जो अंग्रेज लोग थे वो मदुरई को मधुरा मधुरा कहकर पुकारते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखूनों का बढ़ना पार्श्विक वृद्धि का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? 2025 के पहला शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो जो हाथ से हम लोग का लिखावट होता है, हाथ की लिखावट को हम लोग क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? किस भाषा को? आप लोग जानते हैं, बचपन से यदि पढ़ते आ रहे होंगे तो आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग की हिंदी भाषा है उसको किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पर जो हमेशा अनुशासन रखता था, डिसिप्लिन बनाए रखता था, यानी कि एकदम प्रेशर दिया रहता था, वो लेखक के लड़का का नाम था। और लेखक का लड़का का नाम क्या था? तो लेखक के लड़के का नाम था किशोर। जो किशोर था बहादुर पर बड़ा अनुशासन रखता था। अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? देखिए सवाल भी पूछ दिया है। तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर है। अगला सवाल है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराई थी? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह बम गिराया गया था। और किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में दो अढ़ाई साल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना नाम में क्या मांगते थे? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे, वो जितने वर्ष जिए वो अपने सुर के बारे में प्रार्थना करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। लेकिन मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली इनमें से कौन है? तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है दोस्तों? मंगमा है। और मंगमा के बहू का नाम क्या था? तो मगमा के बहू का नाम नजम्मा था। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली का नाम कौन है? मंगमा है। अगला सवाल है, हु आर सुधराज किन की रचना है? तो हु आर सुधराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी का पानी जोबरा आनीकट में ठहर जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका किनकी रचना है? प्रेम वाटिका किनकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला सवाल है, हाटक मैं देखहूं भरा भरे अंग्रेजी माल एक पंक्ति के कवि कौन है? हाटक मैं देखहूं भरा भरे अंग्रेजी माल, इस कवि के लाइन जिन्होंने लिखा है उनका नाम है प्रेमगंज जी। प्रेमगंज जी ने इस लाइन को लिखा है। अगला सवाल है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सीता लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है। 2 बार सवाल पूछा, दोनों को पूछने का तरीका अलग अलग था। अगला सवाल दिया गया है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो सुमित्रानंद जो पंत हैं उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता के बारे में कहा है। अगला सवाल है कि किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? तो जो दिल बहादुर था, जिसका दिल हटाकर हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं? बहादुर पढ़ते हैं, उसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगलों में छिपा रहा और सुबह गांव छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। अगला सवाल है, इनमें से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? इनमें से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा जी हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो जो बिरजू महाराज जी हैं वो सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं, अपनी अम्मा को मानते हैं। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो उनके बाबूजी ने उनको गंडा बांधा था, उनको नृत्य सिखाई थी। अगला सवाल है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो कवि जीवनानंद दास किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। अगला सवाल है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। अब ऑस्ट्रिया क्या
किस देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को अब जर्मनी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक जी की मुगल सम्राट बाबर से मुलाकात हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक की मुगल सम्राट बाबर से मुलाकात हुई थी। अगला सवाल है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से किनको पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला सवाल है, बारिश होते देख किसको लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? तो बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ ही जाएगी, और आ भी गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अपने पदों में कृष्ण के लीला का गान किसने किया था? तो अपने पदों में कृष्ण लीला का गान रसखान जी किए थे। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अगला सवाल है, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो जो अस्पताल का वातावरण था वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। अगला सवाल है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा? किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा? तो प्रेमगंज जी ने एक जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा। और यह भी पूछ सकता है कि प्रेमगंज का पूर्ण नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज है। अगला सवाल है कि सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं? तो सुमित्रानंद जो पंत है वह छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस वाद के कवि है? तो ये भी छायावाद के है, लेकिन कैसा छायावाद के है? तो उत्तर छायावाद के कवि है। सुमित्रानंद पंत छायावाद के कवि है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद के कवि है। अगला सवाल है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी के द्वारा बड़े भाई लिखा गया था। अगला सवाल है, नटरंग किस पत्रिका के संपादक कौन है? तो नटरंग पत्रिका के संपादक रश्मि वाजपेयी जी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु किसको संबोधित है यह कविता? मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो कविता है किसके लिए है? तो भगवान के लिए, प्रभु के लिए है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? ये भी जो सवाल है आपसे 2 बार पूछा है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के है। और हम लोग का ये अंतिम सवाल है, 50 सवाल नहीं था, इसमें टोटल 55 सवाल था। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने टोटल 55 सवालों को देख लिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे दिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।